नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 25 अप्रैल है। देखिए, मैं सीधा खबर पे आना चाहूँगा। आपने अगर मेरा पिछला वीडियो देखा हो जो कल मैंने दोपहर को बनाया था, उस वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि अगले चंद घंटों बाद एक बड़ी खबर आने वाली है ईरान और अमेरिका से जुड़ी। और देखिए, करीब 6-7 घंटे बाद वो खबर आ गई। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची साहब इस्लामाबाद में हैं। ये खबर जो है बीती रात जैसी ही सामने आई, देखिए मैं पूरी रात इसको फॉलो करता रहा, इस खबर को। वाइट हाउस में क्या हो रहा है उसको फॉलो करता रहा। और अब जो खबरें हैं आप देख सकते हैं कि अब्बास अराक्ची साहब जो हैं वो इस्लामाबाद में हैं। इसके बाद वो ओमान जाएंगे और उसके बाद वहाँ से रूस भी जाएंगे। अमेरिका की तरफ से जो बयान आ रहे हैं कि स्टीव विटकॉफ और जेडी कुशनर जो हैं वो इस्लामाबाद पहुँचने वाले हैं। मेरे बड़े सारे दर्शक भी ये बात पूछ रहे हैं कि मयंक भाई अब आगे क्या होने वाला है, ये बताइए। क्या कोई बातचीत होने वाली है या आगे अब क्या होगा, जंग होगी या जो भी होगा। देखिए, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची साहब अचानक इस्लामाबाद कैसे पहुँचे, इसके पीछे एक लंबी सी कोशिश है। देखिए, सबसे पहले खबर आती है कि जनरल मुनीर की पेजेश्कियान साहब से ईरान के राष्ट्रपति से 1 घंटे तक बात हुई। ये मैं आपको एक दिन पहले की बात बता रहा हूँ। करीब 1 घंटे की मुनीर ने जो है, जनरल मुनीर ने फ़ोन किया पेजेश्कियान साहब को और 1 घंटे तक बातचीत की। उसके बाद खबर आती है कि मुनीर का फ़ोन जाता है बीजिंग और उन्होंने जिनपिंग से फ़ोन पर बात की। उसके बाद खबरें ये आई कि चीन की तरफ से एक कॉल गया तेहरान, और हो सकता है कि खुद जिनपिंग ने बात की हो या हो सकता है उनके विदेश मंत्री ने, चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने अब्बास अराक्ची साहब से फ़ोन पर काफ़ी देर बात की। देखिए, ये आपको ये सब फॉलो करना पड़ेगा, ट्रेल्स, ये समझने के लिए कि आखिर होने क्या जा रहा है। देखिए, मैंने जब ये खबर आई थी कि जनरल मुनीर ने 1 घंटे तक बात की है, तभी मैं ये समझ गया था कि एक बार फिर से जो है वो चीन को, मैं आपको बता भी चुका हूँ कि चीन को लूप में लेकर एक बार फिर से ईरान को जो है वो टॉक्स टेबल पर लाने की कोशिश है। इस समय जो हालात हॉर्मूज में हैं उसमें आप ये बात समझिए कि चीन को बड़ा नुकसान हो रहा है इस लिहाज से, क्योंकि उसके जितने शिप्स पहले निकल रहे थे अब उतने नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि हालात तनावपूर्ण है, कम निकल रहे हैं। चीन के शिप्स निकल रहे हैं वहां से, लेकिन जितनी संख्या में जब ओपन था पूरी तरफ से हॉर्मूज, उतने शिप्स अब नहीं निकल पा रहे। ऑब्वियस सी बात है कि तनाव है वहां पे। तो ऐसे हालात में ये बात तो साफ है कि ऑयल के लिहाज से, सप्लाई के लिहाज से चीन को नुकसान हो रहा है। अब इस बीच में जो खबरें हैं, जो डिफेंस एक्सपर्ट्स ये बात कर रहे हैं और जो खबर है, देखिए ईरान की तरफ से बात साफ कर दी गई है कि ये किसी तरह की कोई डील को लेकर कोई बातचीत नहीं होने जा रही है। और पर्दे के पीछे ऑफ द रिकॉर्ड्स भी अगर कोई बातचीत होती है तो किसी डील को लेकर कोई बातचीत नहीं होने वाली है। अगर किसी तरह की कोई चर्चा होती भी है विदेश मंत्री के साथ, ईरान के विदेश मंत्री के साथ, तो वो सिर्फ इस मुद्दे पर हो सकती है कि आगे के दौर की क्या कोई बातचीत की जाए या नहीं। देखिए, इस बात को समझिए, 2 अलग अलग चीज है। इस मुद्दे पर बात करना कि आगे कैसे बात होगी या बात करनी है या नहीं, इसका मतलब किसी डील पर कोई बातचीत होने जा रही है, ऐसा कतई नहीं है। अमेरिका की तरफ से क्या बयान आया है कि स्टीव विटकॉफ और कुशनर आ रहे हैं, जेडी वेंस नहीं आ रहे हैं। कुशनर और स्टीव विटकॉफ के लेवल पर कोई चर्चा नहीं हो सकती, कोई डील नहीं हो सकती। यानी ये अगर किसी भी तरह का कोई मैसेज का आदान प्रदान होता भी है तो वो सिर्फ इस मुद्दे को लेकर हो सकता है कि अगले दौर की बातचीत किस गाइडलाइन पर की जाए, बातचीत कैसे की जाए। एक बहुत ही सुपरफिशियल मामला है, इसमें कोई बड़ी डील नहीं होने जा रही। जो जिस तरह की खबरें आपने कई जगह देखी होगी, देखिए ऐसा है, जो समझ कह रही है फिलहाल, जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि शायद चीन के कहने पर ईरान इस बात के लिए राज़ी हुआ कि ठीक है, हम एक बार जाके इस बात पर चर्चा कर सकते हैं कि आगे मुलाकात कब करनी है, डील नहीं। ईरान ने ये बात तय कर दी है कि यूरेनियम के मुद्दे पर तो अब बात ही नहीं होगी। आप बातचीत करें ना करें, डील करें ना करें, अब यूरेनियम के मुद्दे पर वो हिस्ट्री हो गई। अब ईरान यूरेनियम पर कोई बात नहीं करेगा, परमाणु प्रोग्राम पर कोई बात नहीं करेगा, चाहे जेडी वेंस आ जाए, चाहे डोनाल्ड ट्रंप खुद आ जाए। ये बात साफ है। इसलिए ये ऐसा कतई सोचने की जरूरत नहीं है कि इस्लामाबाद में बातचीत से कोई डील हो जाने वाली है। बिल्कुल बेसलेस बात है। हकीकत जानते हैं आप क्या है? हकीकत ये है
कि ईरान के सेना प्रमुख अहमद वाहिदी साहब अमेरिका के निशाने पर हैं, डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर हैं। हकीकत ये है, व्हाइट हाउस में एक बड़ी बैठक हुई, जो मेरी जानकारियां कह रही हैं व्हाइट हाउस में एक बड़ी बैठक होती है, उस बैठक में डोनाल्ड ट्रंप शामिल थे, जितने सुरक्षा अधिकारी बड़े सेना के अधिकारी थे वो शामिल थे। उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने ये पूछा कि आखिर ये बताइए कि ईरान बात करने के लिए तैयार क्यों नहीं होता, ईरान झुकने को अब भी तैयार क्यों नहीं हो रहा, क्या वजह है। डोनाल्ड ट्रंप को बताया गया आईआरजीसी के चीफ है अहमद वाहिदी, जो 1 इंच भी झुकेंगे नहीं। उसके बाद एक बड़ा प्लान तैयार हुआ है, जैसी खबरें हैं सूत्रों से, कि अहमद वाहिदी साहब ईरान के सेना प्रमुख अब अमेरिका के निशाने पर हैं और उनको लेकर एक बड़ा असैसिनेशन की कोशिश हो सकती है। 2 तरह का प्लानिंग है अमेरिका की, एक कि आप वॉर करते हुए हमले करें, उसका भी प्लान मैं आपको बता देता हूं कि कैसे क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, और दूसरा है कि आइसोलेशन में असैसिनेशन अटेम्प्ट किया जाए अहमद वाहिदी साहब के ऊपर। देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अहमद वाहिदी साहब वो शख्स हैं जो कासिम सुलेमानी साहब थे ईरान के जनरल, उनके स्कूल्स ऑफ मिलिट्री से निकल के बाहर आए हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि उनके ही सिद्धांतों को, उनकी ही स्ट्रैटेजी को, उनकी ही पॉलिसी को, उनकी ही रणनीति को फॉलो करके अहमद वाहिदी साहब आगे बढ़े। जो कासिम सुलेमानी साहब ने चीज़ें तैयार की थी, प्लान तैयार किया था, जो वो सोच रखते थे, तो डोनाल्ड ट्रंप जब कासिम सुलेमानी साहब से इतने बुरी तरह से परेशान थे कि उनका असैसिनेशन करना पड़ा, तो उसी लाइन पे अब अहमद वाहिदी साहब भी है। तो वो इतना 1 इंच भी नहीं झुकेंगे डोनाल्ड ट्रंप के सामने और अमेरिका के सामने, ये बात तो तय हो चुकी है। यूरेनियम पर कोई बात नहीं होगी। ईरान के सेना प्रमुख ने, आईआरजीसी के प्रमुख ने यह कह दिया है कि अब बातचीत हो ना हो, यूरेनियम और परमाणु के मुद्दे पर तो अब हम कोई बात ही नहीं करेंगे, चाहे जो करना पड़ जाए। तो ये बात जो है डोनाल्ड ट्रंप को समझा दी गई कि ऐसा है कि अहमद वाहिदी जो हैं, उनके रहते तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए एक बड़ा प्लान तैयार हुआ है उनकी असैसिनेशन का, और जिसको लेकर अच्छा खासा अलर्ट है, और ये बात ईरान तक भी है, ईरान भी इस बात को अच्छे से समझ रहा है, रूस भी समझ रहा है। इसके अलावा देखिए, जो बड़ी खबर है, बताया जा रहा है कि एक हमले का प्लान फिर तैयार कर लिया है अमेरिका ने, कि अगर किसी तरह का, देखिए इस बीच एक इम्पॉर्टेंट बात यह है, 2 बड़े डेवलपमेंट हैं। कल मैं डोनाल्ड ट्रंप को सुन रहा था, रात को जो स्टेटमेंट्स आए उनके, वो सब मैं सुन रहा था कि कहाँ से क्या बयान आता है। मैंने पीट हेग्सेथ जो है रक्षा मंत्री, उनके भी बयान सुने। डोनाल्ड ट्रंप ने कल 2 ऐसी बातें कही हैं जो कि नई है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के सामने समस्या क्या है पता है? डोनाल्ड ट्रंप के सामने, अमेरिका के राष्ट्रपति जो है, उनके सामने समस्या ये है कि वो क्या बोलते हैं उनको खुद नहीं पता होता, कौन सी चीज़ छुपानी है, कौन सी चीज़ बोलनी है, उनको यही नहीं पता। देखिए, दुनिया भर में बड़े सारे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं जो हर चीज़ पकड़ लेते हैं। तो देखिए, कल उन्होंने ना, मैं उनकी बात ध्यान से सुन रहा था, उन्होंने 2 चीज़ें ऐसे बोली जो वो पहले नहीं बोल रहे थे, अगर आपने नोटिस किया हो। उन्होंने कहा कि हमारे पास अभी बहुत वक्त है, वो हमेशा जल्दबाजी में नज़र आए। देखिए, ये जब से वॉर हुआ, पिछले जितने भी दिन हो गए, इस वॉर के दौरान डोनाल्ड ट्रंप हमेशा जल्दबाजी में नज़र आए। आप उनके बयान देखिए कि अब ईरान के पास वक्त नहीं है, अब ईरान को जो है वो इतने दिनों के अंदर फैसला लेना होगा, बस 3 दिन बाद, नहीं तो हम ईरान को तबाह कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। यानी वो हमेशा एक हड़बड़ाहट में दिखाई दिए। लेकिन कल उन्होंने बयान दिया कि हमारे पास वक्त है, हम जो है वो हॉर्मूज पर हमारे पास बहुत टाइम है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका की सेना ने कोई ऐसा, ये स्ट्रैटेजी चेंज है, अमेरिका के सेना का कोई ऐसा प्लान है कि ये हॉर्मूज वाले मामले को जल्दी ज़्यादा दिनों तक खींचा जाए, ऐसा लगता है एज ऑफ नाउ। हो सकता है कोई मिलिट्री स्तर पर ये फैसला हुआ हो, उसकी क्या वजह है वो भी हम बात करेंगे। और दूसरी बात उन्होंने कही कि ईरान हमें कोई प्रस्ताव देना चाहता है। इस तरह का उनका बयान, अब्बास अराक्ची साहब का इस्लामाबाद आना, इसको लेकर कई स्पेकुलेशन है कि क्या ऐसा कोई डेवलपमेंट है कि अब ईरान ने अपनी शर्तों पर यह बात आगे रख दी है कि अगर आप बातचीत करना चाहते हैं तो अब हमारी ये शर्तें हैं, अगर आप इन पर कायम रहते हो तो हम बातचीत करेंगे, वरना हम बातचीत नहीं करेंगे। हो सकता है ऐसा, हो सकता है, संभावना है कि जिनपिंग ने कहा हो ईरान से कि एक बार बात करके देखिए क्या होता है, और चीन के कहने पर जो है एक बार फिर से ईरान जो है वो बातचीत किस तरह से हो इसको लेकर हो सकता है तैयार हुआ हो। लेकिन
जो सोर्सेस ये कह रहे हैं कि इसकी संभावना है कि ईरान ने अब अपनी शर्तें सामने रख दी हैं कि अगर आप इन शर्तों को मानते हैं तभी हम बात करेंगे, वरना बात शुरू भी नहीं होगी। डील दूर की बात है। मैं आपको जो बार बार समझा रहा हूं, दो स्तर होते हैं, एक बातचीत शुरू करनी है कि नहीं, इस पे चर्चा अलग बात है, और डील तो बहुत दूर की कौड़ी है साहब। डील भूल जाइए, अभी डील होने वाली नहीं है, होएगी नहीं। आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। अली खामेनी साहब भी बता के गए थे कि अमेरिका से डील हो ही नहीं सकती, और आज उनकी बात सच साबित हो रही है। वो ऐसे ही सुप्रीम लीडर नहीं थे। अमेरिका के जितने विदेश नीति के एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं ना, वो सब के सब अली खामेनी साहब के सामने बुरी तरह से फेल है। आप देखिए हर स्तर पर, चाहे मिलिट्री के स्तर पर, चाहे विदेश नीति के स्तर पर, चाहे अपनी कल्चर संस्कृति के बारे में जो अली खामेनी साहब के विचार थे, हर मामले में अमेरिका पर भारी थे वो अकेले। 40 साल तक घुटनों पे रखा उन्होंने अमेरिका के 6 राष्ट्रपतियों को, और आज ये सोचते हैं कि किसी तरह से जो है वो अभी भी नहीं समझ में आई बात की जो 40 साल में नहीं कर पाए, वो डोनाल्ड ट्रंप डरा धमका के क्या कर लेंगे अमेरिका से, ईरान से क्या करवा लेंगे, कुछ नहीं करवा सकते। तो देखिए, हो सकता है कि ये बात हो कि ईरान ने अब अपनी शर्तें रख दी हो सामने। ये ऐसा इस तरह के हिंट मिलते हैं डोनाल्ड ट्रंप के बयानों से, लेकिन देखिए हकीकत ये है, केशम आइलैंड, लद्दाख, हॉर्मुज, अबू मूसा, बंदर अब्बास, खार्ग, ये 6 जगहों पर बड़े हमले का प्लान तैयार है। केशम आइलैंड वो जगह है जहां से ईरान छापामार युद्ध करता है, यानी कि ये जो अचानक से हमले करना है, इसका पूरा कंट्रोल केशम आइलैंड से होता है। लद्दाख आइलैंड है, यहाँ पर द्वीप जो है लद्दाख का, अंडरग्राउंड मिसाइल्स हैं, यहाँ पे जितनी स्ट्रैटेजिक मिसाइल्स हैं वो लद्दाख द्वीप के आसपास लगा रखी हैं। हॉर्मुज में हॉर्मुज आइलैंड है, हॉर्मुज जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, उसमें एक हॉर्मुज द्वीप भी है। वहाँ पे जितनी छोटी बोट है जिससे डोनाल्ड ट्रंप परेशान है, वो छोटी बोट्स का पूरा हब जो है वो हॉर्मुज में है। अबू मूसा, ये वो जगह है आइलैंड जहाँ से जहाज़ों की निगरानी होती है, कौन सा जहाज़ आएगा, कौन सा जहाज़ जाएगा। बंदर अब्बास तो नेवी का हेडक्वार्टर है, आप जानते ही हैं, और खार्ग से 90% ऑयल ईरान का एक्सपोर्ट होता है। ये वो 6 जगह हैं जहाँ पर सीधा हमले की तैयारी है, और बताया ये भी जा रहा है कि शायद इसका फैसला भी हो चुका था, लेकिन फिर ये सोचा गया कि भाई ज़्यादा नुकसान हो जाएगा पलटवार में, इसलिए इस प्लान को एक बार देखिए। वो हकीकत ये है कि ये डोनाल्ड ट्रंप ने प्लान को ओके कर दिया था, लेकिन पुतिन की खुफिया एजेंसी केजीबी ने इसकी जानकारी दे दी ईरान को। हकीकत ये है, और वो प्लान उनको चेंज करना पड़ गया। ये हमले 3 से 4 दिन पहले होने वाले थे। जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक ये हमले 3 से 4 दिन पहले हो जाते, लेकिन रूस ने जानकारी जो है ईरान को दे दी, और ईरान ने उसके हिसाब से अपनी तैयारी शुरू कर दी थी, इसलिए ये हमला टालना पड़ा। अब फिलहाल देखिए चीन की तरफ से ये कहना अपने नागरिकों को कि या तो आप ईरान में हैं तो आप छिप जाइए, और या फिर छोड़ दीजिए। ये बात चीन समझ रहा है इस बात को कि हमला होना तय है। देखिए, हम अगर पिछले कुछ दिनों की बात करें, जब से हॉर्मुज में तनाव है और अमेरिका और ईरान की सेना आमने सामने है, तो 187 शिप्स जो हैं वो हॉर्मुज को पार किया, जो ईरान ने पार करवाए हैं, और इसमें से 25% जो हैं वो चाइना के शिप्स हैं। यानी देखिए, बड़ी संख्या में अब भी चाइना जा रहा है ईरान का तेल, लेकिन उस तरह से नहीं जा रहा जिस तरह से पहले जाता था। इसलिए जो चाइना का मैन्युफैक्चरिंग हब है उस पर बड़ा संकट मंडरा रहा है। इसीलिए ऐसा लगता है कि चीन ने इनिशिएट किया इस बात को कि एक बार बात की जाए। उसके अलावा देखिए, बेन गुरियन एयरपोर्ट इजराइल से बड़े डेवलपमेंट है। यहाँ पे बड़ी संख्या में अमेरिका के रिफ्यूलिंग प्लेन्स पहुँच गए हैं, जो कि हवा में ईंधन भरते हैं जहाज़ों में, फाइटर जेट्स में। यानी आप देखिए, ये जो कुछ तैयारियाँ हो रही हैं, इससे ये बात साफ है कि एक बड़े हमले की तैयारी है, और वो पूरी हो चुकी है। अमेरिका ने हमले की तैयारी पूरी कर ली है, उधर से ईरान ने पूरी कर ली है तैयारी। लेकिन इस बीच ये आज इस्लामाबाद में क्या होता है, इस पर हमारी नज़र रहेगी। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा वो मैं फ़ौरन आप तक पहुंचाऊंगा। लेकिन इस बात के लिए आश्वस्त रहिए, ईरान किसी तरह की कोई डील नहीं करने जा रहा है, और अगर किसी तरह की बातचीत भी होती है तो वो पूरी तरह से ईरान की शर्तों पर होगी। वीडियो कैसा लगा बताइए। थैंक यू सो मच।